मैं प्रॉपर सनातनी हूँ और तो मैं तेजो महल ही घूमना चाहती हूँ। तेजो महल ही है ये। हाँ, इसका बिल्कुल होना चाहिए। इसकी आचिका डली हुई है और भी डलनी चाहिए। फालतू बातें हैं ये। हम ही लोग हिंदू लोग मुकदमा जीतेंगे आने वाले समय में। मेरी बात सत्य होती है, आप लिख लीजिए कहीं। ताजमहल जो है वो पहले महादेव का जो है मंदिर रहा है। एक ऐसी कब्र बता दो जिसपे पानी टपक रहा हो। एक ऐसी कब्र दिखा दो मुझे जिसपे पानी टपक रहा हो। एक ऐसी कब्र दिखा दो जो 2 मंजिल पे बनी हुई, एक ऊपर भी बनी है, एक नीचे भी बनी है। बहुत अच्छी मूवी थी। ये बताइए मुझे, जिस तरह से इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है और इस पर बैन करने की भी मांग की गई थी, हालांकि उच्च न्यायालय ने इसको परमिशन दे दी है रिलीज़ होने की, तो इसमें आप जब देखकर आए हैं तो क्या लग रहा है आपको? इसमें कुछ लग रहा है प्रोपेगेंडा? सबके अपने अपने व्यूज़ हैं और मेरे ख्याल से ये एक मूवी है जो एक आई ओपनर बोल सकते हैं और सबके अपने अपने व्यूज़ हैं और अगर उच्च न्यायालय ने मंजूरी दी है तो कुछ सोच के ही दी है। आपको क्या मैसेज मिला इस मूवी से? कहा जा रहा है कि जिस तरह से ताजमहल नहीं तेजो महल है और ये हिंदुओं का महल हुआ करता था, कब्जा किया गया था या मुगलों के द्वारा, आपको लगा ऐसा? देखिए, हिस्ट्री जो है वो तो जितनी हम पढ़ेंगे उस हिसाब से, मैंने क्योंकि ये मूवी देखी तो अब मेरे हिसाब से ये है कि मेरे को एक काफ़ी अच्छा मूवी लगी है और बाकी यही मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अभिनय कैसा लगा जो परेश रावल ने यहाँ पर जो है अभिनय किया है, मेन लीड में जो है, वो उनका अभिनय कैसा लगा? बहुत बढ़िया अभिनय, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ताजमहल है या तेजो महल? मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी, बाकी सबका परसेप्शन। ना DNA टेस्ट होना चाहिए। इस पर कोई कमेंट। मूवी मेरे को अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मैम मूवी? मूवी बहुत अच्छी थी सर। तो जैसे ताजमहल घूमने जाते हैं, अब ताजमहल घूमने जाएंगे या तेजो महल घूमने जाएंगे? सब मैं तो तेजो महल ही घूमना चाहती हूँ। मैं प्रॉपर सनातनी हूँ और तो मैं तेजो महल ही घूमना चाहती हूँ। तो जिस तरह से कहा जा कि हमारा इतिहास छुपाया गया और मुगलों ने कब्ज़ा किया गया, वो हिंदुओं का महल हुआ करता था, उस पर कब्ज़ा करके और पूरा जो है उसको एक मुमताज़ की याद में बनवाने की बात कही गई, तो आपको क्या लगता है ये जो राज खुल रहे हैं और जो गाइड के द्वारा बताया गया है, तो ये आपको कितना सच लगा है? सर मैं वो तो नहीं बोल सकती क्योंकि हमने भी वही हिस्ट्री पढ़ी है जो पहले किताबों में लिखी गई है, बट मैं इसके लिए बहुत वो हूँ कि अब मुग़ल हिस्ट्री हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, तो वो बेस्ट हुआ है। जी जी। तो जिस तरह से यहाँ पर बात होती है कि भाई इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल दिखाया गया, आपको लगा कुछ ऐसा विवाद? ऐसा कुछ नहीं था, कोई विवादित नहीं था इसमें। वो तो अब सब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विवादित लगेगा, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, पता नहीं क्यों विशेष समुदाय अपने ऊपर ले लेता है, इसमें मुगलों की बात। जी जी, वो लोग ले रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ है नहीं उसमें। तो कैसी लगी सर? ऑलमोस्ट गुड। क्या नाम हुआ सर? आकाश। आकाश भाई, ये बताइए जिस तरह से इसमें दिखाया गया है हिस्ट्री को, आपको क्या लगता है ताजमहल है तेजो महल है? नहीं, जो हिस्ट्री में है, जो एविडेंस मतलब दिए गए हैं, उससे मतलब हिस्ट्री को भाई ठीक है, सब सच सामने आना चाहिए जो भी है। सर कैसी लगी मूवी आपको? बढ़िया। चलिए और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। सर मूवी कैसी लगी आपको? अमेजिंग पिक्चर, वेरी नाइस, वेरी इंट्रीगिंग मूवी। अच्छा, जिस तरह से इसमें कहा गया, एक डायलॉग भी है DNA टेस्ट होना चाहिए, तो तेजो महल है या ताजमहल? तेजो महल ही है ये। हाँ, इसका बिल्कुल होना चाहिए। इसकी आचिका डली हुई है और भी डलनी चाहिए। तो जिस तरह से कहा गया कि ये विवादित कंटेंट है और जो पूरा परोसा जा रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं लगता मेरे को, ऐसा कुछ है नहीं। कितना रेट करेंगे? 4/5। मैम कैसी लगी? ठीक है। आपको कैसी लगी? फिल्म अच्छी है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा मूवीज़ आ रही हैं, आपको लगता है? नहीं, रियल बेस फैक्ट है, प्रोपेगेंडा नहीं है। सर कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी है। अच्छा, जिस तरह से इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवीज़ बताया जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा ताजमहल है या तेजो महल? तेजो महल है ये। तेजो महल है, लेकिन कहा गया कि ये तो मुमताज़ की याद में बनवाया था शाहजहां ने। फालतू बातें हैं ये। हम ही लोग हिंदू लोग मुकदमा जीतेंगे आने वाले समय में। मेरी बात सत्य होती है, आप लिख लीजिए कहीं। लेकिन विष्णुदास के ऊपर तो वहाँ पर मुकदमे भी किए गए, जो है उनके गाइड्स जो समुदाय के लोग हैं, उन्होंने जो है पूरा इसको विवादित बना दिया गया। ये सब चाहे जितना खींच लें, लेकिन सत्य यही है कि ताजमहल हमारे हिस्से में आएगा। अच्छा, हम लोग पूजा करेंगे नीचे जाकर। तेजो महल ही है। हाँ हाँ हाँ। ताजमहल है, तेजो महल है। तेजो महल 35 साल पुरानी मेरे पास किताब रखी है। आप आइए मेरे घर, मेरे पास बुक्स पूरी हैं। आप बताइए किस तरह से इसको मानते हैं, क्योंकि इसको पूरा प्रोपेगेंडा मूवीज़ बताई गई। सर आज 1 मिनट। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हिंदुओं को दबाया गया उस टाइम में, और कुछ नहीं है। क्या ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है? मुसलमान आज भी
बाहर नहीं है हिंदू से, ना हिंदू मुसलमान से बाहर है। जो आपकी बुक है उसमें आपने क्या पढ़ा, क्या कुछ लगता है आपको, तेजो महल कैसे है ये? मैं आपको सारी हिस्ट्री दे दूंगा, मेरे पास पूरा लिखा हुआ है इसका। तो जो मैं बताने की कोशिश करिए ना सर थोड़ा। ऐसा है, ये जो इतिहासकार आए और उस टाइम जो जितना भी आया, केवल हिंदुओं को दबाया गया। क्या हिंदू कागज़ पर रोटी खाते थे? इतने दिन हिंदुओं के राजाओं ने राज किया, क्या वो कागज़ पर रोटी खाते थे? उन्होंने कुछ नहीं बनाया। बताइए आप, सारा मुसलमानों ने बनाया। आप कह रहे कि ताजमहल तो मुमताज़ की याद में बनवाया। मुमताज़ कहाँ से आई? 29 साल की एज में मुमताज़ को छीना गया। वो एक ईरानी लड़की थी, उसका आदमी यहाँ काम करता था। 29 साल की एज में उसके 2 बच्चे पहले थे और 14 बच्चे इससे हुए अकबर से। तो आप ये बताइए फिर वह क्या किया? हम कहाँ से वो प्यार करता था? और 14वीं संतान 14 बच्चे बाद में 14 बच्चे हुए और 14वीं संतान को पैदा करते हुए वो मर गया, और उसी की संतान से जहानारा से फिर शादी कर ली उसने, शाहजहां ने। तो फिर कैसे आप लव स्टोरी कह सकते हैं इसे? अच्छा, ये बताइए। इस तरह से ताज स्टोरी के बारे में बताया गया है। ताजमहल है, तेजो महल है, क्या लगता है? ताजमहल देखो जो है क्या बोलते हैं, मंदिर तो है ये पहले से, लेकिन मूवी में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं बताया, बहुत डिटेल में नहीं बताया, बहुत हल्का हल्का सा कुछ चीज़ों को दिखा दिया, फिर कुछ चीज़ों को दिखा दिया, फिर कुछ चीज़ों को दिखा दिया, डिटेल्स में किसी चीज़ में नहीं गए हैं। लेकिन जो है क्या बोलते हैं, इसका मतलब इतिहास, ये मकबरा तो नहीं है। मकबरा कैसे हो जाएगा? मकबरे पे क्या कभी पानी टपकता है? मकबरे पे कलश कैसे हो सकता है? ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें खड़े हो रहे हैं। इस कहा गया है कि भाई ये प्रोपेगेंडा मूवीज है और इस तरीके की विवादित कंटेंट बनाए जा रहे हैं भड़काने के लिए। अब जब कुछ ना कुछ जो है क्या बोलते हैं, सच्चाई से हालांकि पूरा रूबरू नहीं कराया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ दिखाने की जब कोशिश करी गई है तो जो है प्रोपेगेंडा तो बताया जाएगा, क्योंकि लोगों की आंखों से धीरे धीरे पट्टी हटाई जा रही है। अभी तक पट्टी नहीं हटाई जाती थी, अब थोड़ी सी हटाई जा रही है ना। पहले क्या मैसेज मिलता है सर? हमें तो पहले से ही पता था, मतलब मैं खुद टीचर हूँ रायन इंटरनेशनल स्कूल में, तो मैं खुद ही पहले से बच्चों को बहुत सारी बातें बताता रहता हूँ इस तरह की। तो के टीचर है? नहीं, मैं हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ता हूँ शौक से, मैं शौक से पढ़ता हूँ उसको। क्या हिस्ट्री है, क्या कुछ सच है? मेरा सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है, लेकिन जो है मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, अपने शौक से पढ़ता रहता हूँ। तो उन सारी चीज़ों में मैंने ये भी बहुत बार पढ़ा है कि हाँ, ये जो है ताजमहल जो है वो पहले महादेव का जो है मंदिर रहा है, ऐसा मैंने भी पढ़ा है। कई बार मैंने भी पढ़ा है इस चीज़ को। मैम आपको कैसी लगी मूवी? आप नहीं बोलेंगे? सर कैसी लगी मूवी आपको? मैं तो यहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं तो यहीं जॉब करता हूँ। क्या नाम हुआ सर? मैं तो यहीं जॉब करता हूँ। मैं थोड़ी नाम क्या हुआ? मेरा मोनिस। मोनिस। तो मोनिस भाई ये बताइए, जिस तरह से मूवीज़ आ रही है, आगरा तो आप भी गए होंगे घूमने, आगरा का ताजमहल भी फेमस है। कभी टाइम ही नहीं मिला जाने का आगरा। अच्छा, तो क्या मानते हैं आप, वो ताजमहल है या फिर तेजो महल है? अब देखिए, इस बारे में कोई डिटेल तो है नहीं, बाकी इस बारे में जो नाम सुना है वो इस मूवी के आने के बाद ही सुना, बाकी तो बचपन से खैर जो किताब में पढ़ते आ रहे हैं हमें तो वही पता है। बाकी कह रहे शाहजहां ने जो है कब्जा कर लिया उसके ऊपर, और फिर मुगलों ने कब्जा करके तुड़वाने की कोशिश करी, वो 21 कमरे बंद कर दिए। सर देखिए, अब इतना पहले का देखिए सर किसी को भी नहीं पता, जो बुक में लिखा गया वो शुरू से हर कोई पढ़ता हुआ आ रहा है। अब ना उस समय पर आप थे ना हम थे, ना हमें पता कि वो क्या था क्या नहीं था। लेकिन हिस्ट्री तो पता होनी चाहिए। हाँ, हिस्ट्री में हमने वही तो बता रहा हूँ, जो हम हिस्ट्री जो हम बुक में पढ़ते हुआ आ रहे हैं, हिस्ट्री में बुक में मैं वो बदला गया है भाई। किसके द्वारा? जानते हैं आप किसके द्वारा बदला गया, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनके द्वारा। पता नहीं सर, इस बारे में मुझे कोई पता नहीं। मैं थोड़ी नॉलेज रखता हूँ इस बारे में। पहले 5 एजुकेशन मिनिस्टर, जो सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर था उसका नाम था मोहम्मद अब्दुल कलाम गुलाम आज़ाद, ठीक है ना। उसने हिस्ट्री में बहुत बढ़िया से छेड़छाड़ करी है। अगर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया आपको खुद पता है, मैंने नाम बता दिया है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा क्यों किया मैंने नाम बता दिया, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और जो सुन भी रहा होगा उससे भी अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लगातार एजुकेशन मिनिस्टर के नाम देखिए आपकी क्या हैं, ठीक है। हिस्ट्री की बुक में जितना लिखा हुआ है उसमें सिर्फ मुगल 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 भरा पड़ा है, ठीक है। उसमें महाराणा प्रताप कहाँ हैं, अकबर महान हैं, लेकिन ये कहीं नहीं बता रखा कि अकबर ने इतने से चित्तौड़ पे, अगर पूरे भारत के नक्शे में देखो तो चित्तौड़ इतना सा है, इतने से चित्तौड़ के नक्शे पे राज नहीं कर पाया, ठीक है ना। उस चित्तौड़ को महाराणा प्रताप ने अपने एंड टाइम तक नहीं छोड़ा। अकबर पैंट में पेशाब कर देता था महाराणा प्रताप के आगे, कहीं लिखा हुआ है किताब में, एक लाइन नहीं लिखी है महाराणा प्रताप के बारे में। राणा सांगा के बारे में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो उस टाइम अपने समुदाय के, अपने समाज के होने की वजह से। लेकिन भारत के मुसलमानों का मुगलों से क्या संबंध है? मुगलों से थोड़ा ही उनका संबंध है। देखो, भारत सब मुगलों से संबंध है भारत के। एक सवाल में जवाब दूंगा सर, एक बात में इस बात का जवाब दे देता हूँ। भारत के मुसलमानों का तो फिलिस्तीन से भी कोई सर संबंध नहीं होना चाहिए लेकिन प्रोटेस्ट तो आप यहाँ भी देख लेते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो फिर मुगलों से क्यों ना संबंध मानेंगे आप? ये जो भारत के मुसलमान हैं, ये हैं तो हमारे हिंदुओं में से ही,
लेकिन ये कहीं ना कहीं कन्वर्टेड हुए हैं। अगर इनकी चौथी पाँचवीं पीढ़ी में आप देखेंगे तो कन्वर्टेड तो हैं ही, लेकिन है तो ये उन्हीं के द्वारा कन्वर्टेड, तो ये क्यों नहीं उनकी बात करेंगे? जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो भी तो कुछ ना कुछ कहेंगे उस बारे में। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ताजमहल और तेजो महल पर कंट्रोवर्सी हो रही है? सर ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, अभी बाकी मूवी देखने के बाद ही बता पाऊंगा, अभी देखी नहीं है। नहीं, जिस तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जो है हमें विवादित बनाने के लिए या फिर इस तरीके के कंटेंट लाए जा रहे हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, इस तरीके की बात होती है, आपको ऐसा लगता है भाई? सर सबकी अपनी अपनी मान्यता, मानो तो गंगा माओ न, और ना मानो तो बहता पानी, वही वाली बात है। जो जैसा क्या मानते हैं आप, अपने हिसाब से बताइए। सर मेरा तो इस बारे में देखिए कोई भी वो नहीं है, ना मैं उसकी तरफ बोलना चाहता हूँ ना मैं उसके खिलाफ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो आप खड़ा हो गया आपके ऊपर देख रहा था कि क्या हो रहा है। बाकी मैं तो यहीं जॉब करता हूँ, ना तो मैंने मूवी देखी ना कुछ देखा अभी कि क्या है क्या नहीं। मेरे साथ से मूवी लगी हुई कल परसों में भी। नहीं, जिस तरह से जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं, द केरला स्टोरी, द बंगाल फाइल्स और तमाम इस तरीके की हिस्टोरिकल मूवीज़ आ रही हैं जिसमें बताया गया है, उस पर विवाद क्यों करने लग जाते हैं मुस्लिम समाज के, आपके समाज के लोग? ये मुझे नहीं पता सर, ना मैंने देखी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा और बच्चों से भी ये बात कहना चाहूँगा, अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो ना तो एनसीईआरटी में लिखी है ना मूवीज़ में लिखी है, ठीक है ना। उस टाइम की उन लेखकों की किताबें पढ़ने से, जैसे अकबरनामा है, उस टाइम के जो बाबर के राइटर थे, और भी जो राजा जयसिंह के राइटर थे, मान सिंह के राइटर थे, ठीक है ना। और एक सर हैं इधर राजस्थान में पढ़ाते हैं, राजवीर सर, मैं उनकी वीडियोज़ बहुत देखता हूँ, मतलब एकदम सही से हिस्ट्री बताते हैं डिटेल्स में, ठीक है ना। तो ऐसे टीचर्स और ऐसी किताबों से जाके आपको हिस्ट्री पढ़ने पड़ेगी। एनसीईआरटी में तो बिल्कुल रद्दी लिखा हुआ है, 10वीं तक की एनसीईआरटी में आप पढ़ के देखो, बिल्कुल रद्दी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें हिस्ट्री के मामले में, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह से इस मूवी में दर्शाया गया है और बताया गया है कि भाई एक विवाद हुआ था कि जैसे भोले शंकर की उसमें से गुंबद में से तस्वीर दिखाई गई थी, एक पोस्टर रिलीज़ किया गया था, उस पर भी लगातार विवाद होने लगा कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज़ बना देते हैं, इस पर पूरा हिंदू मुसलमान करने की। कंट्रोवर्सी को दूर कर दो ना सर, खुलवा दो फिर तो अब तो सरकार भी बीजेपी की है, खुलवा दो फिर तो। 1959 में इस कहानी की शुरुआत हुई थी और जो वहाँ के गाइड हैं विष्णु दास, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था क्योंकि उनको लगा था कि यहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष हैं जिन्होंने उसको सामने लाने की भी कोशिश की। विष्णु दास तो अकेले आगे आ गए, लगता तो कितनों को है, हम भी उसी में शामिल है, लगता तो बहुत लोगों को है, लेकिन विष्णु दास तो आगे आ गए कि उन्होंने आगे आ गए तो लाइमलाइट में आ गए, तो सबको दिख गया, उनके ऊपर मूवी बन गई तो थोड़ा और दिख गया, है ना, इस तरीके से दिख गया। लेकिन जो कंट्रोवर्सी है वो तो तभी खुलेगी जब आप या तो उधर के कमरे खुलवा दो, 22 कमरे नीचे के जाके, ठीक है ना। वहाँ तो मांग करते हैं अब आप, वो जो कमरे हैं वो खुलवाने की मांग? हमारे हिसाब से तो खुलने चाहिए भाई, और जांच होनी चाहिए वहाँ पे, और वीडियोग्राफी होनी चाहिए, दिखाया जाना चाहिए पब्लिक को कि क्या है वहाँ पे। मुमताज की याद में बनवाया और पूरा का पूरा जो है वहाँ पर कब्रें भी। मुझे बताओ, एक ऐसी कब्र बता दो जिसपे पानी टपक रहा हो, एक ऐसी कब्र दिखा दो मुझे जिसपे पानी टपक रहा हो, एक ऐसी कब्र दिखा दो जो 2 मंजिल में बनी हुई, एक ऊपर भी बनी है एक नीचे भी बनी है। कब्र कभी ऊपर बनती होगी, मतलब छत पे कब्र बन सकती है क्या? यहाँ मैं मॉल की छत पे खड़ा हूँ, यहाँ कब्र बन सकती है क्या? नहीं, वो तो ज़मीन पे बनेगी ना। समाज के लोग ये कहते हैं कि जब से 2014 के बाद से ही सारी जो मस्जिदें हैं, सारे जो मकबरे हैं, वो जो है क्या कहते हैं, मंदिर बन गए हैं। सर राजनीति बहुत डिपेंड करती है ना, राजनीति बहुत डिपेंड करती है कि राजनीति क्या शो करना चाहती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना, पहले 5 एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में आप समझ लो, ठीक है ना। उस टाइम राजनीति उधर के पलड़े में थी और अभी राजनीति थोड़ी इस पलड़े में आई है, तो इसलिए लोगों की पट्टी हटाई जा रही है थोड़ी थोड़ी, ये है।